वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को सियार की रणनीति की कहानी बताने वाला हूँ। एक जंगल में महाचतुर नामक एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कई दिनों का भोजन की जो व्यवस्था हो गई थी। वह हाथी के मृत शरीर के पास गया और उस पर अपने दांत गड़ा दिया, लेकिन हाथी की मोटी चमड़ी थी। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उससे चीरने में असफल रह गया। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगता है। कुछ देर में उसे जंगल का राजा सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख उसके सोच कि क्यों न इससे ही इसकी मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। जैसे ही सिंह पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, वनराज, आपके इस सेवक ने आपके लिए एक हाथी का भोजन तैयार रखा है। कृपया इसे ग्रहण कर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह जंगल का राजा था। वह किसी दूसरे के द्वारा मारा गया जानवर का भोजन नहीं करता था। मैं तो जंगल का राजा हूँ। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। इसे तुम ही खाओ। साफ इनकार करते हुए वह बोला और चला गया। सियार बहुत खुश हुआ कि अब इस हाथी पर पूर्णतः मेरा ही अधिकार है, परंतु समस्या भी जस की तस थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक बाघ गुजरा। मृत हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लाट टपकने लगी। जीभ लपलपाते हुए वह मृत हाथी की ओर बढ़ा तो सियार ने उसकी मांस भांप ली। वह बोला, अरे बाघ भैया, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और इस मृत हाथी के पास क्या कर रहे हो? बाघ ने पूछा। सियार बोला, मैं यहाँ इस मृत हाथी के रखवाली कर रहा हूँ। सिंह ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेवारी देकर नदी में स्नान करने गए हैं। वैसे आप भी इस हाथी का मांस चख सकते हैं, लेकिन सिंह तो आपका बैर ठहरा। उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन जूठा कर दिया है, तो फिर न वो आपको छोड़ेगा न ही मुझे। खैर, इसी में है कि आप इसके आने के पहले ही यहाँ से चले जाओ। सियार की बात सुनकर बाघ वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक चीता गुजरा। चीते के दांत तेज होते हैं। सियार ने सोचा कि कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि यह चीता हाथी की चमड़ी फाड़ दे और बिना मांस खाए यहाँ से चलता बने। उसने चीते से कहा, मित्र आओ आओ, देखो ये मृत हाथी, ये सिंह का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। तुम भूखे लगते हो, चाहो तो तुम इसका कुछ मांस खा सकते हो। जैसे ही मैं सिंह को आता देखूँगा, तुम्हें बता दूँगा, तुम तत्काल भाग जाना। पहले तो चीते ने सिंह के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया, किंतु सियार विश्वास दिलाने पर वह जारी हो गया। उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जो सियार ने देखा कि उसका काम हो गया, तो वह चीते से बोला, भागो, शेर आ गया। बिना एक क्षण गंवाए चीता भाग गया। सियार ने मज़े से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया।
इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी मांस का समाधान किया। तो दोस्तों, यह कहानी से सीख हमें मिलती है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सूझबूझ से काम लो।